जय महाकाल। आप सभी का एग्जामिन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी एससीओ लेटर की सीरीज को, जिसमें आज का हमारा एससे होगा शरणार्थी संकट, एक वैश्विक मानवीय आपदा। परिचय। 21वीं सदी में दुनिया जिन सबसे गंभीर मानवीय संकटों का सामना कर रही है, उनमें शरणार्थी संकट, रिफ्यूजी क्राइसिस सबसे बड़ा और जटिल है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि उन करोड़ों निर्दोष लोगों की व्यथा है जिन्हें युद्ध, राजनीतिक उत्पीड़न, धार्मिक भेदभाव, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट के चलते अपना घर, परिवार और जन्मभूमि छोड़कर शरण लेने पर मजबूर होना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर के अनुसार विश्व में लगभग 11 करोड़ लोग विस्थापित हैं, जिनमें से लगभग 4 करोड़ शरणार्थी हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यह समस्या किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर फैल चुकी आपदा है। शरणार्थी की परिभाषा। शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे किसी कारणवश अपने देश से भागना पड़ता है और वह किसी अन्य देश में शरण मांगता है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार अथवा किसी विशेष सामाजिक समूह से जुड़ाव के कारण उत्पीड़न के भय से अपने देश को छोड़ चुका हो। शरणार्थी संकट का इतिहास। शरणार्थियों की समस्या कोई नई नहीं है। इतिहास में भी बड़े पैमाने पर पलायन और विस्थापन हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक में लाखों लोग यूरोप में विस्थापित हुए। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय करीब 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारत ने करीब 1 करोड़ शरणार्थियों को शरण दी। सीरिया, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया और म्यांमार जैसे देशों में आज भी लाखों लोग शरणार्थी पलायन कर रहे हैं। शरणार्थी संकट की वर्तमान स्थिति। 2024 तक यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 11 करोड़ लोग जबरन विस्थापित हुए हैं। इनमें से 4 करोड़ शरणार्थी हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं। सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, म्यांमार और वेनेजुएला मुख्य संकटग्रस्त देश है। तुर्की, जर्मनी, पाकिस्तान, युगांडा और बांग्लादेश सर्वाधिक शरणार्थियों को शरण देने वाले देश हैं। शरणार्थी संकट के प्रमुख कारण। नंबर 1, युद्ध और गृह युद्ध। सीरिया, यमन, यूक्रेन, अफगानिस्तान जैसे देशों में लंबे समय से चल रहे युद्धों के कारण नागरिकों को जीवन और सुरक्षा के लिए भागना पड़ा है। नंबर 2, धार्मिक और जातीय उत्पीड़न। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान, चीन में उइगर मुसलमानों और कई अफ्रीका देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। नंबर 3, राजनीतिक अस्थिरता। तानाशाही शासन, सैन्य विद्रोह और राजनीतिक उत्पीड़न से लोग पलायन के लिए मजबूर होते हैं। नंबर 4, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। सूखा, बाढ़, चक्रवात और समुद्री जल स्तर बढ़ने से भी लोग अपने घर छोड़ते हैं, जैसे मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों में समुद्र जल स्तर का संकट। आतंकवाद और उग्रवाद। तालिबान, आईएसआईएस, बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों के उत्पीड़न से भी विस्थापन हुआ है। शरणार्थी संकट का प्रभाव। शरणार्थियों पर प्रभाव। मानवाधिकारों का हनन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका से वंचित, लंबे समय तक शिविरों में अमानवीय जीवन, मानसिक तनाव, असुरक्षा और अलगाव। शरण देने वाले देशों पर प्रभाव। संसाधनों पर बढ़ा हुआ दबाव, स्थानीय बेरोजगारी और जनसंख्या असंतुलन, सांस्कृतिक और धार्मिक टकराव, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असंतोष, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, देशों के बीच विवाद जैसे तुर्की और यूरोपीय संघ, शरणार्थी वापस भेजे जाए या नहीं इस पर मतभेद, सीमा सुरक्षा और मानवता के बीच संतुलन की चुनौती। भारत और शरणार्थी संकट। भारत ने हमेशा शरणार्थियों के प्रति उदार नीति अपनाई है। प्रमुख उदाहरण: 1959 में दलाई लामा के नेतृत्व में 80,000 तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी गई।
1971 में बांग्लादेश से आए 1 करोड़ शरणार्थियों को अस्थायी रूप से शरण दी गई। श्रीलंका से तमिल शरणार्थियों, अफगान हिंदू सिखों और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को भी भारत ने किसी न किसी रूप से आश्रय प्रदान किया। हालांकि भारत ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन देश में मानवता के आधार पर नीति अपनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR शरणार्थियों की सुरक्षा और पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्था। राहत शिविर, कानूनी सहायता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी। 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन। शरणार्थियों को मजबूरन वापस न भेजने का सिद्धांत। मूल अधिकारों की गारंटी। GCR ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज 1918 में UNGA द्वारा अपनाया गया। उद्देश्य वैश्विक सहयोग, साझा जिम्मेदारी। समाधान के उपाय। युद्ध और संघर्ष को रोकना, कूटनीति और शांति वार्ता को बढ़ावा देना। शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रम, शरणार्थियों को कौशल और रोजगार प्रदान करना। सीमा नीति में संतुलन, सुरक्षा और मानवता के बीच सामंजस्य। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सभी देशों को साझा रूप से जिम्मेदारी उठानी होगी। जलवायु परिवर्तन से लड़ना, प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापन रोकना। राष्ट्रों की जिम्मेदारी तय करना, उत्पीड़क देशों पर वैश्विक दबाव। मानवाधिकार की रक्षा, शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन देना। निष्कर्ष। शरणार्थी संकट एक मानवीय नहीं बल्कि नैतिक चुनौती है। यह प्रश्न सिर्फ शरणार्थियों का नहीं, हमारी संवेदनशीलता, सभ्यता और सामूहिक जिम्मेदारी का भी है। जब लोग अपने घर, अपनी मातृभूमि को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं तो यह मानवता की हार है। दुनिया को यह समझना होगा कि शरणार्थी कोई समस्या नहीं बल्कि परिणाम है। युद्ध, अत्याचार, असहिष्णुता और असमानता का परिणाम। समाधान की शुरुआत करुणा, संवाद और समझदारी से ही संभव है। शरणार्थी सिर्फ किसी देश से निकाले गए लोग नहीं है, वे इंसान हैं जिनके पास हमारी तरह जीने का पूरा हक है। आज का हमारा लेटर होगा शरणार्थी संकट पर आधारित एक औपचारिक पत्र। प्रेषक रोशन शर्मा, राजेंद्र नगर, पटना 800016, बिहार, दिनांक 21 अप्रैल 2025। सेवा में माननीय महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क, अमेरिका। विषय वैश्विक शरणार्थी संकट पर त्वरित समाधान की मांग। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान वर्तमान वैश्विक शरणार्थी संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो आज मानवता के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है। सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान, यमन और यूक्रेन जैसे देशों में जारी युद्ध, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित होकर शरण की तलाश में दूसरे देशों की सीमाओं पर पहुंचे हैं। यह स्थिति न केवल शरणार्थियों के लिए दुखद है और अमानवीय है, बल्कि जिन देशों में वे शरण ले रहे हैं वहां की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संकट के समाधान हेतु आपके समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में सुरक्षित और मानवीय शिविरों की स्थापना की जाए। शरण देने वाले देशों को वित्तीय और संसाधन सहयोग दिया जाए ताकि वे दबाव झेल सके। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना और पुनर्वास हेतु प्रभावी कूटनीतिक प्रयास किए जाए। शरणार्थियों को स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा और कानूनी सहायता की सुविधा दी जाए। मानव तस्करी और शोषण से बचने हेतु सख्त निगरानी रखी जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मानवीय संकट को केवल संख्या या आंकड़े के रूप में न देखकर इसे मानव जीवन के अधिकार से जोड़कर देखें। इस विषय पर त्वरित और ठोस कार्रवाई की अत्यंत आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि इस वैश्विक समस्या का समाधान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए जिससे मानवता की रक्षा हो सके। धन्यवाद। सादर एग्जामिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।